न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा, हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। मीटिंग में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी किसान और केंद्र सरकार में सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने पर राजी हो गए। मीटिंग के बाद किसान नेताओं की जो बात निकलकर सामने आई, उसमें कहा गया है कि 8 जनवरी की जो बातचीत में भी हमारा मुद्दा एमएसपी और कानूनों की वापसी ही रहेगा। इधर मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से किसान चाहते हैं कि सरकार रास्ता निकाले और उन्हें आंदोलन खत्म करने का रास्ता मिले। ऐसे में मुद्दों पर चर्चा के कई दौर चलते हैं। पूरे देश के करोड़ों किसानों के लाभ के बारे में भी सोचना पड़ता है। सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। कानून और एमएसपी ही मुख्य मुद्दे हैं। हालांकि सवाल यही है कि आज नहीं बनी बात तो आगे क्या कुछ होगा। कृषि कानून तारीख पर तारीख, मेहमानों से परिचय कराएंगे, यही हमारी बात मुद्दे की, कृषि कानून और तारीख पर तारीख। लेकिन उससे पहले आज की बैठक के बाद जो मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए उस पर एक नज़र डालते हैं। किसान आंदोलन तो 40 दिनों से चल ही रहा है और ऐसे में जिस तरह देखा जाए किसान और सरकार के बीच आज जो बातचीत होनी थी वो भी विफल साबित होती यहाँ पर दिखाई दी है। अब अगली जो तारीख मुकर्रर हुई है वो है 8 जनवरी। अब सरकार और किसान संगठन आपस में बैठकर एक बार फिर बात करेंगे। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बात होगा। 8वें दौर की बैठक में भी जो है बेनतीजा रही है और 8वें दौर की चर्चा जिस तरह से आज होती दिखाई दी, कुछ बिंदु निकलकर सामने आए। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। 8 जनवरी को फिर होगी 9वें दौर की बैठक। कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार में तकरार देखने को मिली। हालांकि संशोधन के लिए संयुक्त कमेटी बनाने को तैयार है सरकार। कृषि कानून की वापसी पर अड़े हैं अन्नदाता और एमएसपी और कृषि कानून पर तकरार को लेकर बात लगातार जारी। कानून वापसी से पहले समझौता नहीं होगा, ये कहना है किसान नेता टिकैत का। हालांकि 8वें दौर की बातचीत भी जो है बेनतीजा यहाँ पर होती दिखाई दी। अब अगली तारीख निकल कर सामने है, कृषि कानून तारीख पर तारीख। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। और बीजेपी के पूर्व विधायक हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी नेता शंकर लाल तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल जी, शुरुआत करें आपसे ही। 8वें दौर की बैठक आज सरकार और किसानों के बीच हुई, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा होती दिखाई दी है। हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लिए जाएं तभी घर वापसी होगी, और वहीं सरकार की तरफ से जो तर्क निकलकर सामने आया कि इस तरह के मुद्दों को लेकर जब बातचीत होती है वक्त तो लगता है। क्या कहेंगे शंकर लाल जी? मेरा यही कहना है कि कतिपय किसान संगठनों की जिद और पीछे से कतिपय राजनीतिक दलों का प्रश्रय उस जिद को बलवती बना रहा है। कोई भी कानून आया है, सरकार ने उस पर चर्चा करके और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आधार बना करके 2000 से ये चर्चा चल रही थी और उसके बाद एक उनने कानून बनाया। उसमें खुले दिल से वो कह रही है सरकार, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम एक एक प्रावधान पर चर्चा करके और जहां आपको लग रहा है कि इससे किसानों का हित है उसे हम ठीक करने को तैयार हैं। 8 चरण की आज 8वां चरण था। 8 चरण की चर्चा हो गई। उसके बावजूद भी अगर आज समय है नहीं, अन्यथा मैं एक कहावत बताता डिटेल में, पर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। किसान इस बात को लेकर के खड़े 3 कानून रद्द हो जाए। अरे भाई साहब, अकेले पंजाब हरियाणा ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में 85% 80% छोटी जोत का किसान है। आज अगर मैं एक सवाल करूं इन किसान नेताओं से कि भैया कितने लोग एमएसपी पे खरीदते हैं, एमएसपी पे कितने लोग अपना खाद्यान्न बेच पाते हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम है। 2-4% हो तो हो, 5%, 7%, 10% अधिकतम।
और बाकी किसान बेचारा वहाँ एमएसपी पे न बेचने जाता, गांव से बिचौलिए, दलाल, कमीशन एजेंट, गल्ले के छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी औने पौने दाम पे उनको खरीदते हैं। उससे छोटी फसल है, थोड़ी फसल 10 बोरा, 5 बोरा, 25 बोरा हुई है, उसे तुरंत खाद वाले को पैसा देना है, अन्य घरों काम करने हैं। और इस नाते एमएसपी पे जो जिद है उसको भी कृषि मंत्री जी ने कहा कि एमएसपी चालू रहेगी। जी नहीं, ये बात तो शुरुआत से निकलकर सामने आ रही है शंकरलाल जी कि एमएसपी चालू रहेगी, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन शंकरलाल जी अन्नदाता एमएसपी को भी कानून की शक्ल देने की बात कहते नजर आ रहा है। शंकरलाल जी फिर रुक करूंगा मैं इसको लेकर, क्या कहेंगे? फिरोज सिद्दीकी साहब, आज 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा यहाँ पर होती दिखाई दिया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर बात करें। उन्होंने कहा है कि जब इस तरह के मसले निकलकर सामने आते हैं तो चर्चा होती है और उसके बाद थोड़ा वक्त लगता है और किसान संगठनों की मंजूरी से ही तारीख तय की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्वाभाविक है, रास्ता निकालने के लिए दोनों हाथों से ताली बजती है। क्या कहें इसे लेकर? देखिए, सरकार जो है वो अहंकारी हो गई है जी, और अहंकार और उसका जो सत्ता का जो अहंकार है वो इस हद तक, इस चरम तक बढ़ गया है कि आज 35 दिन से किसान ठंड में हैं। 60 से अधिक किसान, हमारे किसान भाई शहीद हो गए और इस कड़कती हुई ठंड में औरतें, बच्चे, किसान, परिवार, बहुत सारे किसान बैठे हैं। सरकार को 35 दिन में भी अगर उसको लगता है सरकार को कि बहुत कम समय हुआ है, इस काम में तो वक्त लगता है, तो मैं मेरे पास शब्द नहीं है सरकार की आलोचना करने की और निंदा करने की। एक बात। दूसरी बात, किसान या सभी राजनीतिक दल ये बात कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लीजिए। दिग्विजय सिंह जी तो हमारे यहाँ कांग्रेस ने जो है उनको पॉलिसी मैटर्स में सदस्य बनाया हुआ है। जो दिग्विजय सिंह जी साफ कह चुके हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी सभी अलग अलग संगठनों से, राजनीतिक दलों से चर्चा करके एक अच्छा खाका तैयार करेगी और उस पर हम कर लेंगे। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी कल कहा है कि सरकार अविलंब तीनों काले कानून वापस ले। ये निष्ठुरता, अन्यायपूर्ण अत्याचार ये नहीं चल सकता सरकार का। एक बात मैं इसमें टेक्निकली कहता हूँ, 2012 में एक हाई पावर कमेटी बनी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बनाई। उसमें खुद नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात कहा था कि एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए जाने की एक आवश्यकता है और कानून बनाया जाना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ये बात कही थी, तो आज प्रधानमंत्री रहते वे क्यों नहीं इस पर सहमति देते? सरकार को एडवांस मानना चाहिए कि हाँ ठीक है, एमएसपी पे हम कानून बना रहे हैं। सरकार ने नहीं बनाया। आज जो 2 मुद्दे थे जिस पर सरकार ढिंडोरा पीट रही थी कि 50% जो है वो बातें हमने मान ली। एक तो वो पराली का मामला था, दूसरा बिजली कानून का मामला था। लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुए उसके, लिखित में सरकार ने दिया नहीं है। टोटल देखा जाए तो सरकार जो है इस रणनीति पे है कि किसी तरीके से किसानों को थका दिया जाए, ये अपने आप वापस चले जाएंगे, लेकिन किसान जो है वो घर वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल शंकरलाल जी, मैं फिर करूंगा। और जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि पिछली वार्ता का जिक्र उन्होंने किया और जिसमें कहा कि पराली और बिजली से संबंधित जो समस्या से निराकरण 30 दिसंबर की वार्ता में होता यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन इस वार्ता का असर कहीं ना कहीं किसानों के रुख पर भी देखने को मिला, क्योंकि उनके रुख कुछ नरम होते दिखाई दिए और उन्होंने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को भी टाल दिया। तो क्या लगता है, एक तरफ आप कहते नजर आ रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, समझौता चाहते ही नहीं है और किसानों की जो मांग है कि कानून वापस लिया जाए, लेकिन 2 मांगे जब मानी गई तो कहीं ना कहीं कुछ अन्नदाता नरम होता दिखाई दिया। शंकरलाल जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मांगे जो इन्होंने 4 मांगे रखी थी जी, 4 में से 2 मांगों पर इन्होंने पॉइंट वाइज डिस्कस किए जी, और पॉइंट वाइज डिस्कस होने के बाद 2 मांगे मानी गई, एमएसपी और एक आधे बातें और बची जी। पर ये तो भैया 2 मांगे मानने का कोई अर्थ ही नहीं निकला। जब मेनू परनाला उत्थे का उत्थे जी, पड़ोसी किसान का घर गिर जाए पर मेरे परनाले का पानी उसकी दीवार में जाता है और पंचों का फैसला हुआ है कि भैया तू अपना परनाला ठीक कर ले, पर नहीं, पंचों का फैसला सर मत दे। 2 मांग जब पूरी हो गई और आपने मांग की अलग अलग कंडिका पर चर्चा करी, आपने बिंदु बना के दिए, तो फिर ये बात की रद्द कर दिया जाए।
अहंकार की बात भाईजान ने करी है। जी आप कांग्रेस में हैं मेरे मित्र, आप बिल्कुल मुस्कुराइए और आपका दांव तो है नहीं कि आप लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी पर देश देख रहा है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अहंकार की अगर बात सरकार के सामने होती तो प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी बार बार नहीं कहते जी कि मेरी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है। जी बार बार सरकार चर्चा आहूत नहीं करती। बार बार 3-3 मंत्री बैठ करके 4-4 और 4-4, 6-6, 8-8 घंटे टेबल टॉक नहीं होती। जी अहंकार का ये तरीका नहीं है। अब आपको अहंकार कहना है, और अहंकार तो कुछ किसान नेताओं की भी हो गया है कि पूरा हिंदुस्तान मेरी जेब में है, जी और जबकि 35 दिन बाद भी हिंदुस्तान के 90% क्षेत्र का किसान न कहीं आंदोलित हुआ। जी कांग्रेस ने खूब पौंधी पहिया दिया कि ले भैया हम उठा रहे हैं तुमको, पर उसके बावजूद भी वो किसान न सड़कों में आया न कुछ हुआ। जी पर हम चाहते हैं, पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है कि इन किसानों का भी जो बैठे हैं इनका भ्रम दूर किया जाए। जी इनको एमएसपी की बात पर कहा जा चुका है कि हम लिख के देने को तैयार हैं जी कि एमएसपी में खरीदेंगे। शंकर लाल जी, एमएसपी की बात तो जब से कानून को आकार दिया गया तब से ही सरकार की तरफ से निकलकर लगातार सामने आ रही है कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसको एज इट इज रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन किसान जो है, अन्नदाता, इसको कानून की शक्ल देने की बात कर रहा है। मैं फिर वो करूंगा, फिरोज जी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैतन्य भट्ट हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है चैतन्य जी। नमस्कार जी चैतन्य जी, क्या कहेंगे? आज 8वें दौर की जो चर्चा थी वो भी बेनतीजा होती यहाँ पर दिखाई दी है, और अन्नदाता सरकार के बीच फिलहाल कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दी, क्या कहेंगे? ये तो कल ही नेताओं ने बता दिया था कि जी। सरकार जो है बार बार घुमाती है, उसकी बात को लेके चाहे इस तरफ से कान पकड़ो चाहे उस तरफ से कान पकड़ो, जी वो घुमाओ। कल ही उन्होंने इस राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कल की वार्ता से भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, जी क्योंकि सवाल इस बात का है कि दोनों तरफ से अड़े हुए हैं। सरकार कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसानों का कहना है कि आप 3 कानून वापस लीजिए। मुख्य झगड़ा जो है वो एमएसपी का है, मंडियों का है। एमएसपी के बारे में उनका कहना है कि साहब आप कानून बना दो, सरकार कहती है हम कानून नहीं बनाएंगे, हम लिखित में गारंटी देंगे। देखिए एमएसपी तो सरकारी खरीद तो होती है उससे, जी सवाल ये है कि जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो उसके लिए एक गारंटी होना चाहिए ना कि भाई आप इससे कम में नहीं खरीदो। होता ये है कि जब सरकार नहीं खरीदना बंद कर देती है तब फिर व्यापारी को कम दामों में किसान को अपनी फसल बेचना पड़ती है। तो उनका कहना यही है कि भाई आप एक ऐसा कानून बना दें ताकि बाहरी जो प्लेयर्स हैं वो भी हमारे एक एमएसपी पे ही खरीद। सरकार तो हमेशा से खरीदती आई, उसमें तो कहीं कोई और उससे कोई सरकार के ऊपर कोई बोझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार को जितना खरीदना वो तो खरीदती है। बाहर के व्यापारी अगर एमएसपी पे खरीदने लगेंगे तो किसान को लाभ होगा, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। दूसरा, मंडियां बंद करने वाली जो मांग है, सरकार कह रही है कि हम मंडी नहीं बंद करेंगे, लेकिन जो अभी तक का अनुभव है बिहार में मंडियां बंद हो गई, उससे बिहार की किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसमें बताया गया कि बिहार का एक किसान आय है साल भर की 42,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार नहीं समझा पा रही है किसानों को, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई झूठ होगा, तभी किसान नहीं समझ रहे। तो इतने लाखों किसान अगर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से चैतन्य जी बात की जाए तो उनके बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि जिस सरकार के पास 300 से ज्यादा सांसद हों, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सारे केंद्रीय मंत्री लगे हैं समझाने में, और अगर वो नहीं समझा पा रहे तो ये 40-50 लोग उनको क्या भ्रम में डालेंगे? इसका तो मतलब है कि आप बहुत कमजोर हो गए, 40-50 लोगों के जो विपक्षी दल वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये बात नहीं है। किसानों की जो अपनी समस्या है, देखिए किसान अपनी समस्या को बेहतर ढंग से जानता है। ठीक है, कृषि कानून बनाया गया है, सरकार ने कुछ विचार के बनाया होगा, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का झोल है या किसान नहीं चाहते तो आप उसको रद्द करते हैं, फिर नए सिरे से भाई कानून बना लो, सरकार के हाथ में, संसद में आप कानून बना सकते हैं, आप सबको बैठा लें, फिर नए सिरे से एक बात कर लें कि भाई क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये अड़ी हुई है सरकार, यहाँ 40-50 लोग ठंड में उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं बचती तो ये असंवेदनशील मामला है। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर इस तरह की मृत्यु हो रही, वो ठंड में बैठे हुए हैं, वहीं खाना खा रहे, आज तो पानी भी गिर गया था उनका,
पंडाल भी भीग गया और उनका खाना पीना भी खराब हो गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत संवेदनशील, बिल्कुल खाने की आपने बात कही, तो आज जब वार्ता हुई थी तब सरकार की तरफ से जो खाना आया वो भी नहीं खाया, और जो उनके पंडालों से बनकर खाना आया था वही किसानों ने, अन्नदाताओं ने खाया है। उन्होंने नहीं खाया था, उसके पहले जी बिल्कुल, जी पिछली बार भी उन्होंने नहीं खाया था। बिल्कुल चैतन्य जी, मैं फिर रुक करूंगा, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ फिरोज जी से। फिरोज जी, जिस तरह किसानों के हक में, किसानों के फायदों को लेकर, किसान की जो फसल है उसको दुगने आय में बढ़ाने को लेकर इस तरह की बातें सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि किसान अब आज़ाद हुआ है, अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है, पेट्रोल डीजल में लगातार महंगा होता दिखाई दे रहा है, अगर कहीं भी जाकर किसान बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में उसकी लागत निकल पाएगी क्या? नहीं, देखिए एग्री सेंसस जो 18-19 का है हमारा, वो ये बताता है कि 86.6% जो फार्मर है वो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से नीचे का, यानी 5 एकड़ से कम का किसान, वो उस किसान से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर लेगा? जी जरूरत आज के दौर में ये है कि जो मंडियों का नेटवर्क है वो 15-20 गांव के बीच में एक नेटवर्क बनाया जाए और वहां एक व्यवस्था बनाई जाए जो हम हमारे घोषणा पत्र में था कि हम कृषि बाजार को स्थापित करेंगे, किसान बाजार को स्थापित करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो मोदी सरकार है ये सारे लेट डाउन प्रोसीजर्स जो है उनको तोड़ते हुए आ रही है। जब हम 60-70% आबादी जो है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, जब हम उस पर कोई कानून बना रहे हैं, इससे पहले क्या भूमि अधिग्रहण बिल नहीं बना, सब किसान संगठन साथ में थे, किसी किसान ने उसका विरोध नहीं किया, किसानों को उससे स्वतंत्रता मिली, किसानों को उससे जो है सिक्योरिटी मिली। ऐसे ही अगर किसान ये कह रहे हैं कि आप ये करिए, जो भाजपा की सहयोगी है शिरोमणि अकाली दल, सिमरत कौर ने खुद कहा, हनुमान बेनीवाल जो RLP के, उन्होंने कहा कि आप इस कानून को वापस करिए और वापस करके एक नया कानून फिर से बनाइए, वो बनाइए और सभी सांसद, सभी पार्टी, सभी किसान संगठनों को साथ ले लीजिए और साथ लेके एक अच्छा खाका जो है हम 6 महीने में ड्राफ्ट करेंगे। आप बोलेंगे तो हम आधी रात को कांग्रेस पार्टी आके सदन में बैठ जाएगी और उसके बाद हम एक अच्छा कानून जो है वो लेकर आए। ऐसा नहीं है कि APMC में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो बहुत पुराना हो गया। 70 के दशक में ये APMC एक्ट आया था, पंजाब का APMC एक्ट तो 1937 का है। उसमें अगर हमको बदलाव करना है तो सभी किसान संगठनों को साथ में लीजिए और लेके अगर हम एक कानून बनाते हैं तो ये क्या बेहतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस भड़का रही है। अरे भाई, हम भड़का रहे तो ये अकाली दल को भी हमने भड़काया, हनुमान बेनीवाल को भी हमने भड़काया, चौधरी जो सांसद है वीरेंद्र सिंह जी जो सांसद है इनके भाजपा के, जो हमारे यहाँ कांग्रेस से भाजपा में गए, अब तो आप ही के हो गए, वो भी धरने पे बैठे हैं, अभय चौटाला भी धरने पे बैठे हैं JGPP के। तो जब भारतीय लेकिन सिद्दीकी जी, जब ये बात निकलकर सामने आती है कि संगठनों को समझा दिया है और उसके बाद उनसे चर्चा करने के बाद ही कानून को जो है खाका तैयार करके प्रेजेंट किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए कमर भाई, ये क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। 5 जून को ये सरकार लॉकडाउन के बीच में ऑर्डिनेंस लाई, आपको ये पता, अध्यादेश आया था ये। उसके बाद जब ये लोकसभा में आया, लोकसभा के बाद जब ये राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का यानी NDA का बहुमत नहीं है। उसमें हमारे नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गुलाम नबी आजाद साहब ने उस पर भरसक जो है क्वेश्चन लगाए, उस पर डिवीजन मांगे गए, डिवीजन नहीं दिए, उसमें कितना हंगामा हुआ राज्यसभा में ये आपको पता है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब के जो नेतृत्व में सभी विपक्ष के सांसदों ने मार्च किया था संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया था कि इस पर दस्तखत ना किए जाए, इसको वापस कर दिया जाए। जब इतना सब हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। तो चलिए शंकर लाल जी का रुख करूंगा, फिरोज जी यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको। शंकर लाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वार्ता हुई उसके बाद जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर आए और जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि पूरे देश के करोड़ों किसानों के लाभ के बारे में सोचना पड़ता है, सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। हालांकि ये बात जब निकलकर सामने तो ये सवाल भी एक पैदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, जो मैंने सिद्दीकी जी से कहा कि किसानों को संगठनों से पहले इस कानून से अवगत कराया गया था, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, इसी बात जो है
है इसको अमली जामा पहनाया गया, अंतिम रूप दिया गया। तो क्या लगता है जब किसानों को समझाइश दे दी गई तो फिर इस तरह की नौबत क्यों आ रही कि किसानों को बार बार समझाना पड़ रहा है? पहली चीज। और चैतन्य जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर विपक्ष को लेकर बात की जाए तो उतनी सीटें नहीं है जितनी सरकार के पास है, तो विपक्ष क्यों हावी होता दिखाई दे रहा है, भ्रम फैलाता दिखाने का आप आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे शंकर लाल जी? तो मैंने अच्छे से सुना है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है और हम कहीं नहीं कह रहे हैं विपक्ष कहीं अभी प्रभावी नहीं बन रहा है। कोई नेता वहां जाता है किसानों के आंदोलन तो उसको रख कहते, पर विपक्ष पीछे से खेल खेल रहा है जी। और अभी देखिए डिबेट में भी हमारे सिद्दीकी जी, गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, जिन नामों के अलावा जिनका कोई इस आंदोलन में लेना देना नहीं है, देश में अप्रासंगिक हो चुके हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं, मुझे समय दीजिएगा। जी। एमएसपी के मामले में एक बात ये आई कि मंडी के बाहर कम दामों में अगर बिकता है तो गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए। अरे बाहर मत बेचिए। जब एमएसपी मंडी में है और एमएसपी का रेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप एमएसपी में बेचिए, एमएसपी जारी रहेगी, लिखित में देने को तैयार है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी तो कही जा रही है कि किसान आजाद है, कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, ये भी तो कहा जा रहा है आपकी तरफ से। एमएसपी आप सुन लीजिए ना, अगर एमएसपी से ज्यादा पैसा हमको कहीं मिल रहा है और साथ में एक बड़ी बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने का काम हो रहा है, जो उन खेतों में जहां आज उत्पादन की क्षमता कम है, कई कारणों से, पानी से, कृषि यंत्रों से, अन्य पूंजी की कमी से, छोटे किसानों के पास पूंजी नहीं, बोने के समय खाद खरीदने का पैसा नहीं, बीज खरीदने का पैसा नहीं, कीटनाशक खरीदने का पैसा नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, खेती के अंदर खेती को उद्योग बनाना, खेती को व्यापार बनाना, और जिस तरह व्यापारी अपना दाम तय करता हर प्रोडक्शन का, उस तरह किसान को अगर मंडी के बाहर उद्योग बनाने की बात आप कह रहे हैं शंकर लाल जी, उद्योग बनाने को, किसान खेती को लेकर आप बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात तो निकलकर ये भी सामने आ रही है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून को अंतिम रूप दिया गया है। मैंने बताया ना जी, ये तो भेड़िया आया, शेर आया की अनावश्यक की चीख है जी। ट्रांसपोर्टेशन की बात है, छोटा किसान, अभी भाईजान ने कहा मेरे सिद्दीकी जी ने जी कि हम छोटे किसान ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से लाएगा, यही तो इस कानून में लिखा है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं, वो खेत पे आकर के खरीदेंगे व्यापारी, और तुम्हारे मर्जी का रेट है, तुमको 2 पैसे का फायदा है, एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है तो बेचो। वो खेत पर आकर खरीदते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शक्ल क्या रहेगी? फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से भी रही है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में गन्ना किसान बहुत अधिक है। आपको मालूम है कि सारा गन्ना किसान शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट खेती करता है और वहीं से उसको पेमेंट मिलता। लेवी लेती है सरकार और सब्सिडी देती है सरकार कई बार, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चलिए बिल्कुल शंकर लाल जी, रुक फिर करता आपको वक्त देता, लेकिन वक्त बहुत कम है। चैतन्य जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करते हैं जी, वो खुद खेती करते ही नहीं जी। चैतन्य जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। तो 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, 40 दिन हो गए, कड़कड़ाटी ठंड वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार और अन्नदाताओं के बीच फिलहाल आज तक की तारीख में देखा जाए तो बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। और इस पूरे मसले को लेकर यही कहा जाए, कृषि कानून और तारीख पर तारीख, किस तरह देखें इसको? चैतन्य जी देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, 8वें दौर की वार्ता 8 तारीख को होने वाली है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की कोई समस्या का हल होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं ना जी। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आए और किसानों के साथ बैठ के बात करें, क्योंकि ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सब लोगों की आशाएं उन पर टिकी हुई हैं कि भाई नरेंद्र मोदी एक बहुत समझदार लीडर हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर किसानों से बात की जाए तो उसमें बुराई क्या। आप देखिए सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आ गया तो सारे बीजेपी के नेता उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों की 52 किसानों की मौत हो गई, किसी बीजेपी के नेता ने ट्वीट किया, वो ठीक है कि आज बैठक में उन्होंने श्रद्धांजलि। तो सवाल इस बात का है कि आप जो अन्नदाता की बात कर रहे हैं कि हमारे अन्नदाता हैं, हमारे बड़े सम्मानी हैं, तो उन सम्मानियों की बात सुनना चाहिए। आप कांग्रेस अगर कानून बनाया है तो कानून तो फिर भी बन सकता है, ऐसा तो नहीं कि कानून पत्थर की लकीर हो जाता है। आप फिर से
तो उनको बुला लें, लीडर्स को बुला लें, कृषि विशेषज्ञों को बुला लें, विपक्षी दलों को बुला लें, और भी जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको बुला लें, और एक ऐसा बढ़िया तरीके का आप फॉर्मेट बनाएं जिससे कांग्रेस को भी, किसानों को भी लगे कि हाँ हमारे भले के लिए बनाया। आप जरूर कह रहे हो कि आपके भले के लिए, लेकिन उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई लाखों किसानों को कैसे कोई भरमा सकता है। निश्चित तौर पे उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह की शंकाएं हैं, और उन शंकाओं को सरकार दूर नहीं कर पा रही है, उसकी असफलता है। अगर उन शंकाओं को दूर कर दिया जाए सरकार की तरफ से, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो शंकाएं क्यों दूर नहीं हो पा रही हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि काला कानून है, ये गले का फंदा है, ये फांसी। बिल्कुल, अब 8 तारीख तय की गई है, अगली वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा फिरोज सिद्दीकी जी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर बार बार जिक्र होता दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट में एमएसपी जो है जी, वो C2+FL देने का है, यानी जो उसमें खेती की जो लागत है, खेत का जो मूल्य है, ठीक है, उसको भी जोड़ा जाए साथ में, और फिर एमएसपी तय की जाए। ये किसान संगठन मांग कर रहे हैं। और फिर मेरा एक कहना ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में हर जगह होती है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है। ये कानून आते ही इसके साइड इफेक्ट ये देखने मिले कि 298 मंडियां जो मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने जीरो कारोबार किया है, और 47 मंडियां जो हमारी 1 लाख मंडियां थी वो सब की सब बंद हो गई, 47 मंडियां बंद हो गई। 1000 करोड़ का मंडी बोर्ड को नुकसान हुआ है। और अभी 150 किसानों के मामले सामने आए कि जिन्होंने पैन कार्ड पे खरीदी तो कर ली, लेकिन उनके 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए किसानों के फंस गए। पहले ये काम मंडी करती थी, अगर 4 करोड़ रुपए मंडी की पक्की रसीद हो तो ये मंडी। शंकर लाल जी, मैं आपको वक्त देता, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। बहुत सारी एक सेकंड जी 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 जल्दी बोलिएगा शंकर लाल जी। सरकार ने कानून बनाने में एक बात कही थी जी कि बाहर जो है तो मंडी टैक्स नहीं लगेगा जी। इन बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान सरकार ने ये भी कबूल कर लिया जी कि बाहर व्यापारी जो खरीदेगा उसमें भी टैक्स लगेगा, और इसलिए कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब अगर ये जिद है कि पहले तीनों कानून वापस हो जाएं, तब हम आंदोलन खत्म करेंगे। चलिए, इस पर भी मैं राय लेता फिरोज जी की और चैतन्य जी की, लेकिन वक्त का मैं शंकर लाल जी यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको। कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, आज जो अन्नदाता और सरकार के बीच वार्ता हुई, कहीं ना कहीं ये वार्ता भी बेनतीजा होती साबित हुई। हालांकि इस वार्ता के बाद एक बार फिर तारीख मिलती यहाँ पर दिखाई दी है, और पिछली वार्ता को लेकर बात की जाए तो 2 मसलों पर सहमति तो बनती दिखाई दी, एक पराली को लेकर, दूसरे बिजली को लेकर। लेकिन अब 2 मसले अब भी अनसुलझे पहेली की तरह यहाँ पर बने हुए हैं। आज नहीं बनी बात तो आगे क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिन में होने वाली जो बैठक है, जो वार्ता, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बात मुद्दे की फिलहाल इतनी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।